हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ इज रोशन सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 मोशन पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का लॉकडाउन की वजह से कोई स्टडी में कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूं, मोशन। आज इसके बारे में हम पूरा तो जान नहीं पाएंगे, लेकिन बस इन्हीं टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मोशन का डिफिनेशन कैसे क्या होता है। मोशन, वैसे एक बच्चा जानता है कि मोशन का मतलब क्या होता है। गति होता है, गति होता है। और जितने भी हमारे आंख के सामने ऑब्जेक्ट है वो सब क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं। हम लोग उसको विजुअल नहीं कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, परंतु उसमें मोशन होता है। ये क्या है? ये ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें क्या है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, वो मूव करता है। उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ? एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी मोशन हम उसको कहते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाए, उसको हम लोग मोशन में कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, यानी मोशन के प्रकार, गति के प्रकार। वैसे जनरली हम लोग को 3 पढ़ना है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। लीनियर मोशन, इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है क्या, स्ट्रेट। स्ट्रेट यानी इसका मतलब इमोशन इन विच it goes, any object goes in a straight direction, it is said to be linear motion। जैसे इसका एग्जांपल क्या हुआ, मान लीजिए कोई एक कार है, वो एक स्ट्रेट रोड पर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लीनियर मोशन। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया, आप मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद हम दोबारा आपको रिवाइव कर देंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड जानेंगे कि कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर यानी सर्कल, गोल गोल, गोल गोल। यानी कोई भी मोशन जो राउंड हो, राउंड मोशन हो। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो राउंड में घूमे, गोल में घूमे, सर्कल टाइप का घूमे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, रोटेशन ऑफ क्लॉक। यानी क्लॉक घूमता है, क्लॉक को सब कोई देखा है। अरे वॉच, वॉच को सब देखा है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड टाइप्स ऑफ मोशन का, जिसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन वर्ड से क्या बन गया है, वाइब्रेटरी मोशन। वैसा मोशन जब हो तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करे। और वाइब्रेशन का मतलब तो सब कोई जानता है। आपके पास फोन होगा, बड़ा वाला स्मार्टफोन कोई भी, उसमें क्या होता है कि जब आप तंग आ जाते हो तो क्या कर देते हो, वाइब्रेट कर देते हो और रख देते हो। और कभी आपने गौर किया है, जब कॉल आता है तो उसमें वाइब्रेट होकर क्या होता है, थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है, यानी अपना पोजीशन चेंज कर देता है। उसी को कहते हैं The change in motion where it vibrate is called vibratory motion। उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। इतना आप लोग समझ में आ गया? ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? अरे भाई, आज हम बाजार में गए, बाजार से मंदिर गए, मंदिर से नहर गए, नहर से रिवर गए, यानी इधर उधर घूमकर कहीं से घर पर आ गए। उससे हमको फर्क नहीं पड़ता कि हमारा रिजल्टेंट कितना हुआ, परंतु हम डिस्टेंस का मतलब बस इतना जान लीजिए आप, क्या कि एक्चुअल लेंथ, यानी हम कितना घूमे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। जैसे कि हमारा पार्क, यहां से पार्क 2 किलोमीटर दूर है। देखिए, एक आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे कि यहाँ मेरा घर है,
ए को मान लीजिए कि घर है, और यहां से हम कहां गए, अब पार्क में घूमने गए, पार्क में जो 2 किलोमीटर दूर है। उसके बाद हम कहां गए, उसके बाद हम चल गए कोई रिवर पर चल गए फोटोशूट के लिए। सभी बच्चे का यही काम रहता है आज के जनरली। उसके बाद क्या किए, रिवर से हम डायरेक्ट कहां आ गए, घर आ गए। हम लोग रिवर से कहां आ गए, घर आ गए। तो अगर डिस्टेंस का मतलब जानना है तो सबसे पहले एक्चुअल लेंथ कितना है हमारा, यहां हम देख लेंगे। डिस्टेंस अगर जानना है तो पहले यहां से पार्क हम गए, घर से पार्क गए 2 किलोमीटर, ठीक 2। फिर पार्क से हम लोग रिवर गए, वो कितना है 2 किलोमीटर। उसके बाद रिवर से हम लोग घर गए 3 किलोमीटर। अब अगर हम इसको जोड़ लेते हैं, अगर इसका सम कर लेते हैं तो कितना आएगा, 2 2 4 और 3 7, यानी हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 7 किलोमीटर। सॉरी। अब हम लोग जानेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, वही यानी डिस्टेंस इसमें होता है, परंतु क्या होता है अब ये जानेंगे। मान लीजिए हम तो डिस्टेंस जान गए कि हमारा 7 किलोमीटर है। अब कोई पूछेगा, अब कोई पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो रहा है, तो आपको बस बता देना है कि द डिफरेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी जितना डिस्टेंस आप फाइनल से इनिशियल ले रहे हैं उसको बस हम कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा बस क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हमारा बस 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब सब जान गए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अब बस जनरली हमको क्या जानना है, क्वांटिटी। अरे 2 है भाई तो 2 क्वांटिटी भी तो होगा। डिस्टेंस है, अरे कहीं भी जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, पूर्व जाओ, पश्चिम जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, साउथ जाओ, कहीं भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। यानी जिसमें डायरेक्शन नहीं इंक्लूड होता है उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और वही जस्ट उसका उल्टा वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जो मैग्नीट्यूड भी दिखाए और डायरेक्शन भी। मतलब आप घर से नदी गए तो नदी किधर है, मान लीजिए ईस्ट तरफ है, तो मैग्नीट्यूड भी बता रहा है कि 3 किलोमीटर दूर है और डायरेक्शन भी बता रहा है कि ईस्ट की तरफ है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जनरली जो लड़के होते हैं क्या करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को याद करते हैं, और याद करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन स्केलर में दोनों होता है या एक होता है, वही नहीं समझ में आता है। तो सबसे अच्छा तरीका है इसको जानने का, याद करने का। स्केलर एबीसीडी सबको आती है, एबीसीडी आती है ना, जिसको नहीं आती है कमेंट कर दीजिएगा नो। एन देखिए एबीसीडी का पहले क्या आता है, एस आता है। एबीसीडी में भी से पहले एस आता है ना, उसके बाद भी आता है, उसके बाद भी आता है। तो उसी से याद करना है कि जो पहले आए उसमें सिर्फ एक, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें क्या होगा मैग्नीट्यूड। और जो उसके बाद है अपने से दिमाग लगा लीजिए, उसमें क्या होगा, दोनों होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड होता है। यानी जो पहले है उसको क्या कह दिए, स्केलर कह दिए, और जो बाद में है उसको क्या कह दिए, वेक्टर कह दिए, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बस आपको आज यही जानना है, और बस कमेंट करके बता दीजिए कि आज का क्लास कैसा लगा। थैंक यू।